गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मैट क्या होता है उस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोला गया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया हूँ। तो क्या समझे, आज का जो क्लासेज होगा ओनली मैं मैट पे फोकस करने वाला हूँ कि मैट क्या होता है और मैट किन किन टाइप्स ऑफ एसएससी पे अप्लाई होती है, किस टाइप्स ऑफ पर्सन पे अप्लाई होती है, उस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मैट का प्रोविज़न है क्या। तो देखिए मैट जो है इसका प्रोविज़न आता है आपको, ये प्रोविज़न है प्रोविज़न अंडर सेक्शन 115 JB। क्या समझे, ये जो प्रोविज़न आपका है 115 JB के अकॉर्डिंग आता है। 115 JB है क्या, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैट क्यों आया, इसका कंसेप्ट क्यों लाया गया। तो देखिए मैट सबसे पहले आया था ये 1987 में आया था। जो मेरा बजट आया था उस समय आया था 1987 में। क्यों लाया गया था वो ज़रा समझिए। जब कोई एसएससी, यहाँ पे तो एसएससी का मतलब समझेंगे कंपनी, क्योंकि जब भी अप्लाई होगा तो कंपनी पे, किस पे अप्लाई होता है, अप्लाइड फॉर कंपनी, अप्लाइड फॉर कंपनी, वेदर इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, या यूँ कहे तो वेदर प्राइवेट और पब्लिक इरिस्पेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी और ए फॉरेन कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, या चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी पे आपको मैट अप्लीकेबल होती है, ठीक ना। तो देखिए ये क्यों आया प्रोविज़न। 1987 से पहले क्या होता था, जब कंपनी टैक्स का रिटर्न फाइल भरता था, टैक्स पे करती थी गवर्नमेंट को, तो बहुत सारे जो उसको फैसिलिटीज़ मिला हुआ, डिडक्शन, एग्जम्पशन, कॉन्सेशन, रिबेट, रिलीफ, इन ऑल टाइप्स ऑफ डिडक्शन को वो फुल एडवांटेज लेकर के वो टैक्स को रिड्यूस कर लेती थी, और यहाँ तक कि अक्सर टैक्स लायबिलिटीज उसको नील आ जाया करता था। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्लान बनाया, प्लान ये बनाया कि कुछ ऐसा स्कीम लाया जाए ताकि कंपनी को टैक्स लायबिलिटीज नील ना हो, कुछ ना कुछ उसे टैक्स लायबिलिटीज पे करना ही पड़ेगा। तब जाकर के जो बजट पेश हुआ, जो फाइनेंस एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग मैट का प्रोविज़न लाया गया। मैट ये कहता है कि यदि कोई कंपनी टैक्स को पे करेगा तो उसका जो टोटल टैक्सेबल इनकम होता है वो, और उसका बुक प्रॉफिट का 15% विच एवर इज मोर होगा, उतना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या समझे कि मैट के अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आया कि कंपनी को जब भी टैक्स पे करेगा, टैक्स पेबल पहला में जो नॉर्मल रेट से जो कंपनीज पे टैक्स चार्ज होती है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, जो भी जिस फाइनेंशियल में जो रेट होगा उस रेट से टैक्सेशन चार्ज किया जाएगा। और दूसरा 15% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवरेज मोर, विच एवर इज मोर, ये प्रोविज़न आ गया। क्या समझे, थोड़ा मैं कैमरा को देख ले रहा हूँ एक बार, क्या आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर कट है। तो क्या समझे कि किसी भी कंपनी को क्या करना होगा, जब भी वो टैक्स लायबिलिटीज पे करेगा, वो टैक्स पे करेगा तो एक नॉर्मल रेट से टैक्स निकाला जाएगा, किस पे, उसका टैक्सेबल इनकम पे। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स ऑन, यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ, ऑन टैक्सेबल टोटल इनकम, जो भी उसका टैक्सेबल टोटल इनकम है उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स को कंप्यूटेशन की जाएगी। और 15% ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन जो आता है आपको, अंडर सेक्शन 115 JB,
के अकॉर्डिंग जो बुक प्रॉफिट आती है उन दोनों में जो बड़ा होगा, इसलिए लिखा गया विच एवर इज मोर, वो आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पे करेगा वो टैक्स, मतलब पे टैक्स, मतलब वो टैक्स को पेमेंट करेगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब देखें 1987 में जब ये आया तो फिर जाकर के जो फाइनेंस एक्ट 1990 में जाकर के उसे अबोलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। कब इसको अबोलिश कर दिया गया, अबोलिश किया गया 1990 में, चूँकि ये मोर एंड मोर इफेक्टिव नहीं था उस समय, इसलिए उसको क्या किया गया, फाइनेंस एक्ट जो 1990 आया वहाँ पे जाकर के इसको हटा दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। फिर क्या हुआ, जो फाइनेंस एक्ट हमारा आया, फाइनेंस एक्ट 1977 में फिर से री इंट्रोड्यूस हो गया, री इंट्रोड्यूस, और ये तब से ये प्रथा चलते आ रहा है कि किसी भी कंपनी को अपने टोटल टैक्सेबल इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स का कंप्यूटेशन करना होगा, और उनका बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी के अकॉर्डिंग जो भी होगा उसका 15% विच एवर इज मोर होगा, उतना से किसी भी कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको बोला गया मैट। क्या समझे, मैट का मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मतलब कि न्यूनतम वैकल्पिक कर है ये, मतलब कि किसी भी कंपनी को मिनिमम अपने बुक प्रॉफिट का 15% टैक्स देना ही पड़ेगा। यदि उससे ज़्यादा हो रही है टैक्स तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यदि कम हो रही है तो उसको बुक प्रॉफिट को 15% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ये प्रोविज़न आ गया। यहाँ तक हम लोग को बातें समझ में आ गई। तो क्या समझे कि मैट जो होती है अप्लीकेबल होती है, अप्लाइड फॉर कंपनी, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक, इरिस्पेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक, इंडियन और फॉरेन कंपनी। क्या समझे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, और साथ ही साथ चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो और फॉरेन कंपनी हो, सभी को मैट का रूल्स, सभी टाइप्स ऑफ कंपनी पे मैट का रूल्स अप्लाई होगा। तो अब देखते हैं किस तरह से इसको कंप्यूटेशन करना है। तो देखिए, यदि किसी कंपनी का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे यदि टोटल मान कर चलिए एक्स कंपनी लिमिटेड है कोई, उसका टोटल टैक्सेबल इनकम दिया गया है, टोटल टैक्सेबल इनकम रुपीज़ 10 लाख रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। उसका बुक प्रॉफिट दिया है, बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी रुपीज़ दे रखा है 7 लाख। ठीक है, अब इसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, इसी को हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा, सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कहता है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल टैक्सेबल इनकम। तो अभी क्या है, किसी भी कंपनी पे टैक्स का रेट क्या है, 25%, और क्या है टैक्स का रेट है। मैं यहाँ पर कुछ नोट्स लिखवा दे रहा हूँ, नोट्स इस चीज़ को याद रखेंगे। पहला, टैक्स ऑन कंपनी, टैक्स ऑन कंपनी, यहाँ पे क्या रेट है, 25% और 30%। ठीक है, 25% किस कंपनी पे लगेगा, जिसका टर्नओवर लेस देन 400 करोड़, 400 करोड़ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। समझ गए, क्या समझे, कंपनी का टैक्स का जो रेट है वो है, कहता है 25% और 30%।
तो 25% कब अप्लाई होगा, और 30 जब उसका कहता है टर्न ओवर लेस देन होगा 400 करोड़ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब जो प्रीवियस ईयर है उससे भी पहले का प्रीवियस ईयर, मतलब कि जो अभी करेंट ईयर है, अभी मुझे टैक्स पे करनी है तो अभी से पिछले 2 वर्ष पहले का टर्नओवर देखा जाएगा। ठीक है, अगर पिछले 2 वर्ष पहले उसका टर्नओवर यदि 400 करोड़ है तो उस कंपनी पे लेस देन अगर 400 करोड़ है तो 25% टैक्स लगेगा। यदि उस कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से एबव होगा तो 30% से टैक्स लगेगा। ठीक है, सरचार्ज का रेट कंपनी का कितना है, 7% है। यदि उसका इनकम एक्सीड होती है 1 करोड़, हमेशा याद रखेंगे, टैक्स का रेट लगेगा, टर्नओवर देखा जाएगा, सरचार्ज जब भी कंप्यूटेशन होगी तो उसका टोटल इनकम देखा जाएगा। यदि कंपनी का टोटल इनकम एक्सीड करेगा 1 करोड़ और अप टू 10 करोड़ तो उसको एट द रेट ऑफ 7% से सरचार्ज लगेगा। यदि 10 करोड़ से एबव है तो वैसी सभी कंपनी पे एट द रेट ऑफ 12% से सरचार्ज लगेगा। उसके साथ ही उस पर लगेगा हायर हेल्थ एंड हायर एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4% से, ये तो पहले से ही चलते आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कंप्यूट करते हैं। टैक्स ऑन कितना, 10 लाख एट द रेट ऑफ 25%। यदि टर्नओवर की बात नहीं करेगा तो 25% से हम लोग को रेट पे टैक्स लगानी है। तो कितना होगा 10 लाख का, या आपको होगा 2.5 लाख। ठीक है, उसके बाद होगा ऐड होती है सरचार्ज होगा ऐड एट द रेट ऑफ, यहाँ पे सरचार्ज नील होगा, ये होगा 2.5 लाख। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से एबव नहीं है। उसके बाद क्या होगा, ऐड होगा हेल्थ एंड हायर एडुकेशन सीस एट द रेट ऑफ 4%। इस 2.5 लाख का 4% 10,000 होगा। इसको मैं ऐड करूँगा तो 2,60,000 आ गया आपको टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है, इसको मैं ए बोलता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब होगा क्या, बुक प्रॉफिट का लगेगा 15%। ठीक है, अब होगा टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट। ठीक है, कितना था बुक प्रॉफिट, 7 लाख एट द रेट ऑफ 15% इज इक्वल टू होगा 1,05,000। मैं एक बार कैमरा को देख ले रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा, सरचार्ज नील होगा, इसलिए मैं यहाँ पे सरचार्ज नहीं लिखता हूँ, सिर्फ डायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड हेल्थ एंड हायर एडुकेशन सिस एट द रेट ऑफ 4%। तो कितना होगा 4,200, ये हो जाएगा 1,09,200। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया कंपनी का टैक्स लायबिलिटीज ऑन मैट। ये मैट के बेसिस पे निकला। अब हम लोग को क्या देखना, इन दोनों में जो बड़ा है कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, टैक्स पेबल बाय कंपनी ए और बी, इसको मैं बी नाम दूंगा, नेम ए और बी विच एवर इज मोर इज इक्वल टू 2,60,000 कंपनी को टैक्स पे करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग मैट का कैलकुलेशन करते हैं, मैट कहाँ कहाँ पे अप्लाई करती है। मैंने बता चुका हूँ
मैट का मीनिंग क्या होता है, मैट का प्रोविज़न कब आया, इसका अंडर सेक्शन क्या है, इसका प्रोविज़न क्या है, मैंने उस पर डिस्कस करवाया। और कंपनीज का टैक्स का रेट क्या है और मैट का टैक्स का रेट क्या है, और उसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैंने समझाने का कार्य किया। ओके, बाय बाय।